हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि ए सेमी इनफाइनाइट सॉलिड, ओके, यानी आप ये मान लो कि आधी अनंत लंबाई का एक सॉलिड है, एक ठोस है, जिसका इज इनिशियली एट ए टेम्परेचर जीरो, जिसका इनिशियल टेम्परेचर जीरो के बराबर है एट ए टाइम टी ग्रेटर देन जीरो, यानी जब टाइम की वैल्यू टी से बड़ी है, ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज अप्लाइड, उस सॉलिड के ऊपर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी नोट अप्लाई किया जाता है एंड मेंटेन द फेस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो उसका जो सॉलिड है उसका फेस जो है उसको मेंटेन रखा जाता है एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। अब आपको निकालना है फाइंड आउट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द सॉलिड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सॉलिड का आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट एनी टाइम, उस समय पर जब टी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ओके, मैंने क्या सपोज किया, मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट u of x comma t is the temperature, x comma t is the temperature, okay, at any time t greater than जीरो, यानी किसी टाइम पर जो है मैंने सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो क्या मान लिया भाई, मैंने u मान लिया। ओके, नाउ बाय यूजिंग हीट इक्वेशन, आपको मैंने इसकी डेफिनेशन बता रखी है भाई, कभी आप ये कहो सर ये हीट इक्वेशन क्या होती है, क्यों हीट की बात हो रही है तो हीट इक्वेशन लगेगी। बाय यूजिंग हीट इक्वेशन मेरे पास क्या होती है भाई, हीट इक्वेशन मेरे पास होती है डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और कंडीशन इसके ऊपर होती है x जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और t भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन, ये फार्मूला मैं आपको बता चुका था भाई, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको अलग से बता रखी थी। ओके, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने टेम्परेचर को कितना माना, किसी पर्टिकुलर जो है x के ऊपर और पर्टिकुलर t के ऊपर मैंने टेम्परेचर को मान लिया u, समझ आती है मेरे पास, ये हीट कंडीशन इक्वेशन होती है, ये तो फिक्स फार्मूला होता है। तो अब मैं यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, मेरे पास जो फार्मूला है वो कितना है भाई, फार्मूला है डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू है सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। ओके, विद बाउंड्री कंडीशन देखते हैं भाई, बाउंड्री कंडीशन क्या है, विद बाउंड्रीज देखो बेटा, आपको बाउंड्री दे रखी है u ऑफ जीरो कोमा टी की वैल्यू दे रखी है वी नोट, मैं बताऊंगा कैसे दे रखी है, और दूसरी बाउंड्री आपको दे रखी है u ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है जीरो। ओके, जरा देखो कैसे दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि मेरा जो टेम्परेचर है ना, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो उस टाइम पर टेम्परेचर कितना है, जीरो है। जरा समझने की कोशिश करो, यानी टेम्परेचर मैंने कितना मान रखा है u, ये जो है उस टाइम पर जीरो है, यहां से बिल्कुल साफ साफ निकल करके आ रहा है, देखो आप x ग्रेटर देन जीरो पर, यानी u ऑफ x कोमा जीरो की वैल्यू जो है, ओके, वो जीरो के बराबर है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, u ऑफ x कोमा जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर है। आगे देखते हैं, और उसका जो है जब t ग्रेटर देन जीरो, यानी t की कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पे, उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो v नोट है, ये देखो आप। ओके, मैं वही लिख रहा हूँ, यानी जब t की कोई ना कोई वैल्यू है उस टाइम पर टेम्परेचर v नोट है। ओके, ये मेरे को बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये दो बाउंड्री कंडीशन, इनका यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्लियर? नाउ मैंने क्या करा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। ओके, जैसे मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा तो ये निकल करके आएगा एल ऑफ डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर एल ऑफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास होता है एल ऑफ डेल टू यू ओवर
डेल एक्स स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डी टू यू बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक तो फार्मूला होता ही है, बिल्कुल फिक्स फार्मूला है, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है। और एल ऑफ डेल यू ओवर डेल टी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है पी यू बार एक्स कोमा पी होता है माइनस यू ऑफ एक्स कोमा जीरो होता है। आपको पता है ये फार्मूला भी, ओके। ये सेकंड फार्मूला होता है। इस इक्वेशन ए के अंदर मैं दोनों फार्मूलों का यूज करा, ओके। मैं कह रहा हूं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन ए इक्वेशन, ओके। तो मेरे पास कितना बन गया भाई, ये तो बना सीधा डी टू यू बार, सॉरी जरा सी गलती करता हूं, मैंने इसकी वैल्यू डाली है, कितना बना भाई, पी यू बार एक्स कोमा पी माइनस यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू कितना बना, सी स्क्वायर डी टू यू बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। आपके सामने है ना, इसको मैं आगे लिखता हूं, बट मेरे को बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, बट मेरे को साफ साफ दिया हुआ है u ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को जीरो, ये जीरो है, कभी आप इसको कुछ और समझ लो, u ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को जीरो है ये, ओके क्लियर। ये फार्मूला मैंने यहाँ लगाया तो मेरे पास जो रिजल्ट बना कितना बना भाई, वो बना सी स्क्वायर, तो ये बना भाई, और ये इस तरफ हुआ डी टू यू बार ओवर डी एक्स स्क्वायर, ओके ठीक है ना, इज इक्वल टू बना मेरे पास कितना, पी यू बार एक्स कोमा पी माइनस के जीरो। इसको मैं इधर लेकर के आ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सी स्क्वायर डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के पी यू बार इज इक्वल टू जीरो। इसको मैंने थोड़ा सा और हल करा, हल करने के बाद ये मेरे पास निकल करके आया डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के पी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू बार इज इक्वल टू जीरो। आपको भी पता है दिस द लीनियर इक्वेशन, ओके। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, ओके। आपको भी पता है इसके अंदर सी एफ और पी आई का यूज़ किया जाएगा। मैंने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाली, एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, एक्सिलरी इक्वेशन हुई एम स्क्वायर माइनस के पी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आपको भी पता है कितनी बनी भाई, एम स्क्वायर माइनस के पी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम की वैल्यू निकाली, एम बराबर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन सी स्क्वायर। मैंने यहाँ से एम की वैल्यू निकाली जो कि निकल करके आई प्लस माइनस अंडर द रूट पी अपॉन सी, ओके। यहाँ से मेरे पास इधर तो ये राइट हैंड साइड तो जीरो दे रखा है, सो दैट जनरल सॉल्यूशन निकलेगा यू बार। जनरल सॉल्यूशन कितना निकलेगा, यू बार इज इक्वल टू जो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ से सी एफ निकाल करके देखो आप ओके, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा है, ए इंटू ई टू द पावर अंडर द रूट पी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस अंडर दी रूट पी अपॉन सी स्क्वायर, सारे के ऊपर रूट लगा हुआ है, इंटू एक्स, ओके। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इस फार्मूले के बारे में आपको पूरी डिटेल में नॉलेज है, मेरे बताने की या मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पूरी डिटेल नॉलेज जिसके पास आपके पास है, अरे यार डॉट एक्स बनाना चाह रहा हूँ यार, परेशान कर रहा है ये लिखते हुए, इंटू एक्स, ओके। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये एक रियल नंबर है, ये होता है c1 ई टू दी पावर जो भी पहला रूट है प्लस c2 ई टू दी पावर जो भी दूसरा रूट है, इसके साथ x भी चलता है। आपके फार्मूला याद आ चुका होगा। और इधर जीरो आने की वजह से इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है
उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? राइट हैंड साइड का मामला खत्म है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया ये मेरा सॉल्यूशन हो चुका पूरे का पूरा। अगले पेज पे जाकर के इसको लिखता हूँ मैं। तो मेरे पास निकला u बार x कोमा p की जो वैल्यू निकल कर के आई वो कितनी निकली भाई? वो ये निकली a इंटू ई टू दी पावर कितना निकला भाई? अंडर दी रूट p अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस अंडर दी रूट p अपॉन सी स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट है बेटा, कभी आप ये कहो इंटू एक्स। क्लियर है ना? यहाँ तक कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन 1 है। ओके, बट मेरा जो टेम्परेचर है ना u इज फाइनाइट, मेरा टेम्परेचर हमेशा फाइनाइट ही होता है। ओके, क्लियर है ना? और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ये, देखो आप, x ग्रेटर देन 0, हर जगह x ग्रेटर देन 0, यहाँ भी सेमी इनफाइनाइट का मतलब यही निकलता है। ओके, तो इसका मतलब ये निकला u तो फाइनाइट है, x ग्रेटर देन 0 है, यानी u जो है वो तो है फाइनाइट। ओके, और x जो है, x किसकी तरफ जा रहा है? वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जरा यहाँ वैल्यू डाल करके देखो, एक तरफ तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है, इधर फाइनाइट जो है ना, आप इसको कुछ भी मान लो, इधर फाइनाइट क्वांटिटी मान लो आप, इधर u तो हो गया मेरा फाइनाइट। मान लिया आपने फाइनाइट की वैल्यू जो है ना m रख ली, सपोज दैट आपने इस तरफ फाइनाइट वैल्यू ये m रख ली, m इज इक्वल टू, ओके, x की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट रखूंगा यहाँ होगा a गुना इनफाइनाइट, ई टू द पावर कितना बनेगा? इनफाइनाइट प्लस b गुना ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, b गुना ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको लिख सकता हूँ b अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, यानी ये बना b बटे ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, ये तो बन गया 0। ओके, यानी इधर m बराबर हुआ कितना? a गुना, ये तो हो गया इनफाइनाइट क्वांटिटी प्लस के 0। अब भाई ये तो फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड साइड तो फाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है। क्या मैथमेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है? मैथमेटिकली ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इधर भी फाइनाइट बने, इधर भी फाइनाइट बने और इधर भी फाइनाइट बने। ओके, आप इसके अंदर दुनिया के सारे रिजल्ट निकाल डाल करके देख लो, ये कभी भी फाइनाइट नहीं बन सकती। पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप इसके ऊपर काम करो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल सकती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो सिवाय एक वैल्यू के, और वो वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पोर्शन 0 हो जाए, ओके, फाइनाइट का मतलब 0 है, फाइनाइट क्वांटिटी, ये वाला पोर्शन 0 हो जाए और इधर a की वैल्यू भी 0 हो जाए, a भी 0 कितना, a इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए गुना इनफाइनाइट। इसका मतलब ये निकलता है कि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 हो जाए, 0 फाइनाइट क्वांटिटी है, और a की वैल्यू भी 0 हो जाए, तब तो पॉसिबल है, तब तो ये मैथमेटिकल कंडीशन वैलिड हो रही है। इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर के लिए आप इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू डाल लो, इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू डाल लो, मैथमेटिकली ये इक्वेशन वैलिड नहीं हो सकती। देख लो आप डाल करके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों तरफ कोई भी वैल्यू डालो, सेम डालो, कुछ भी डालो आप। ओके, आप ये कहोगे कि सर इधर भी इन्फिनिटी डाल दूं, इधर भी इन्फिनिटी डाल दूं, चलो ठीक है, मैं मान लूंगा भाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो चुका, लेकिन फिर ये आपका क्वेश्चन ये गलत हो रहा है। यहाँ देखो सेमी फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ये कंडीशन इनवैलिड हो रही है। ओके, सो दैट देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? फाइनाइट होने के लिए m जो है, जो फाइनाइट क्वांटिटी है वो भी 0 हो जाए, और a जो फाइनाइट क्वांटिटी है वो भी 0 हो जाए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। ओके, सो दैट फाइनली a इज इक्वल टू कितना? 0। एक तो ये निकल गया, जब a इज इक्वल टू 0 है इतना पोर्शन तो इसका खत्म। ओके, नाउ सो दैट a इज इक्वल टू कितना निकल गया? 0। ये मैं पुट करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन, तो जैसे इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट करा, यहाँ से u बार की जो वैल्यू निकल करके आई ये बनी मेरे पास u बार x कोमा p इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 0, ओके, गुणा e टू द पावर अंडर द रूट p अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी p अपॉन सी स्क्वायर है बेटा, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, p अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस अंडर द रूट p अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो खत्म, इसका तो खत्म 0 होते ही, तो ये निकल करके आया u बार x कोमा p इज इक्वल टू बना b इंटू ई टू द पावर अंडर द रूट p अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स। ये बन गया ना, ये x है।
अब जरा आगे की तरफ चलते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है बेटा, जरा इस चीज को देखो, बट u ऑफ 0, t इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को v नोट। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, ये देखो, इस चीज को देखो। अगर आपको नहीं दिखा तो यहाँ देखो रेड कलर होगा, दे रखा है ना। चलो मैं इसका यूज करूँगा। तो मेरे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है। जैसे मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा एल ऑफ 0, t तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया किसका, इसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया इसका। मैं जैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा एल ऑफ u ऑफ 0, t इज इक्वल टू इधर हो जाएगा v0, इसको गुणा 1 भी कर सकते हैं, एल ऑफ 1। ओके, ये तो हो जाएगा u बार, और 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा p के अंदर, और ये हो जाएगा v0। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है भाई, क्या 1/p नहीं होता है, p नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ आ जाओ इसके ऊपर, यानी इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 डालूंगा मैं। यहाँ देखो आप, मैं x की वैल्यू इसके अंदर जब 0 डालूंगा तो, और मैं ये वाला रिजल्ट पूरे का पूरा डालूंगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन b है, ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। ओके, जैसे ही मैंने रिजल्ट पुट करा, ये निकल कर के आया भाई v0/p इज इक्वल टू b गुणा x की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो आप 0 है, x इज इक्वल टू कितना है 0, e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से ये तो हो गया मेरे पास, b की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली v0/p, आपके सामने है v0/p निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू मैं फिर यहीं पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालूंगा। मेरे पास कितना था रिजल्ट, u बार x, t बराबर था मेरे पास b इंटू e⁻√ माइनस के साथ p/c² इंटू एक्स, और इंटू एक्स। ओके, गड़बड़ था हो राइटिंग यार, बिल्कुल वरना बच्चों को दिक्कत होगी, इंटू एक्स। और यहाँ से b की जो वैल्यू निकली हुई है वो ये निकली है v0/p, यही निकली हुई है ना। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इसके अंदर यहाँ। ओके, जैसे मैंने वैल्यू पुट की, ये निकला u बार x, p इज इक्वल टू v0/p और इंटू e⁻√ p/c² इंटू एक्स। यहाँ तक आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अब मैं इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा। मैं कह रहा हूँ टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड। जैसे ही मैं इसका L इनवर्स लूँगा, ओके, ये हो जाएगा L इनवर्स, ये है L ऑफ u ऑफ x, 0। इसको मैंने उसी फॉर्म में लिख लिया है, बराबर इस तरह मेरे पास कितना होगा भाई, v0 तो कांस्टेंट है, ये होगा L इनवर्स e⁻√ p/c² इंटू x/p। क्लियर, ये तो खत्म। इधर होगा कितना, u ऑफ p है ना ये बेटा। अब ये p जो है, जैसे मैं इनवर्स लूँगा, L इनवर्स लूँगा, ये p जो है ये t के अंदर बन जाएगा, x, t। p किसके अंदर चेंज हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 0, t के अंदर। ओके, सॉरी x, t के अंदर। ओके, और ये हो जाएगा v0। इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट एरर फंक्शन वाला, ये बन जाएगा एरर फंक्शन। किसका एरर फंक्शन बनेगा, ये बनेगा x/2c/√t। ओके, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला बनेगा एरर फंक्शन का। कभी आप ये कहोगे सर ये क्या है, फार्मूला ऑफ एरर फंक्शन। कभी मुझे ये कहो कि सर ये कहाँ से निकाल दिया आपने, किस तरीके से निकाल दिया। ओके, अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आपने बहुत डीपली पढ़ा होगा तो यहाँ से इस स्टेप से ये स्टेप निकालने में आपको डायरेक्ट फार्मूला है, आपको जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, और मेरे ख्याल से क्लियर, और मेरे ख्याल से यही आपका आंसर है। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। और साथ में बेटा एक चीज़ और भी है, इसी तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन भाई चलो खैर कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को मैं हल कर दूंगा। इसके अंदर लिखूंगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।